आज हम लोग हैं घोसी में और घोसी में लगातार चुनाव की सरगर्मियां को देखते हुए आज भाजपा और सपा आज अंतिम चरण पे अपना प्रचार प्रसार कर रही है। और आज भाजपा ने जिस तरह से अपनी रैली का आयोजन किया था और जिस तरह से रोड शो का आयोजन किया था उस तरह से लग रहा है कि लगातार दोनों भी कट्टर प्रत्याशी एक दूसरे को पछाड़ने की पूरी तैयारी में हैं। इसी तरह से हम लोग आज इस क्षेत्र की जनता से जानना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या रुझान और किस तरह से लोग देख रहे हैं कि दारा सिंह प्रत्याशी वर्तमान समय में दारा सिंह चौहान जो थे प्रत्याशी थे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर आज फिर से भाजपा में शामिल होकर के और फिर से इसी सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ की क्षेत्रीय जनता से जानना चाहते हैं कि लोगों का रुझान क्या है क्षेत्रीय जनता से। आपका नाम? आपका नाम? भैया अहमद। आपका नाम? मगरचंद यादव। आपका नाम? सुरेंद्र यादव। आपका नाम? हरेंद्र यादव। आपका नाम? लालमन यादव। तो आप लोग से अगर मैं जानना चाहूँगा तो किस तरह से यहाँ की जनता किस तरह से देख रही है? यहाँ की जनता अभी चुनाव हुआ, दारा सपा से लड़े थे, जीते, फिर आ गए, तो अब जनता नाराज है, वोट देना नहीं चाहती है, अपने पार्टी को सपा को वोट देगी। यहाँ के आपका क्या यहाँ पे लगता है कि क्या समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है? बहुत मजबूती से तो क्या लगता है कि दारा सिंह चौहान जीत जाएंगे यहाँ से चुनाव? दारा सिंह हार जाएंगे। घोसी की जनता क्या क्या चाहती है? घोसी की जनता दारा को हराना चाहती है। घोसी की तो जनता भी बहुत ज़्यादा वोटों का अंतर होगा। लगभग कितने वोटों का अंतर हो सकता है यहाँ पे? कम से कम 50 से है। यहाँ पे एक हवा भी चल रही है कि बाहरी बनाम लोकल, लोकल बनाम बाहरी। ये तो हवा ही है। वो आज तो मोड़ से आके यहाँ लड़ रहे हैं और सपा प्रत्याशी यहीं का है। यहाँ पे करीब 15-16 महीनों बाद से फिर से चुनाव हो रहा है। हाँ। तो 15-16 महीनों में कितनी बार यहाँ पे आए होंगे? एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं आए। नहीं। यहाँ पे शिवपाल जी भी लगातार क्षेत्र में डटे पड़े हैं और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के बाकी कार्यकर्ता भी डटे पड़े हैं उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम मंत्री और विधायक लोग भी पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूर्वांचल के लोग भी यहाँ पे जमे पड़े हैं। जिस तरह से ये सीट जो हॉट सीट की तरफ जा रही है, अब पूरे देश में इसका चर्चा हो रहा है कि घोसी विधानसभा का पूरे देश में चर्चा हो रहा है। जैसे लग रहा है कि ये लोकसभा विधानसभा का नहीं लोकसभा का चुनाव है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह से देखेंगे? ये सब मनमानी हो रहा है। जनता मूड बनाई है सपा को वोट देने के लिए, सपा को दे रही है, देने जा रही है। एक तरफा चुनाव हो रहा है। एक तरह से मान लीजिए कि एक तरफा चुनाव। एक तरफा चुनाव हो। आपकी क्या राय है अगर आपसे जानना चाहें? मैं भी यही सच आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो घोसी की जनता है, यह जो है घोसी की जनता मन बना ली है कि यहाँ से दारा को हटाओ, सुधाकर को चुना जिताओ। इसलिए कि सुधाकर सिंह जमीनी नेता है। चाहे वो अगर हाउस चलता है तो लखनऊ मिलेंगे, बाकी दिन वो जो है यहीं रहते हैं, अपने आवास पर रहते हैं। चाहे वो जनपद की पब्लिक कोई बिरादरी का पब जाए, वहाँ से उसका हल निकल जाता है। और यह वही है कि सुधाकर सिंह को चुनाव इतना काफ़ी मत जिता दीजिए कि दारा चौहान कभी उतना पाए ही नहीं रहे वो चुनाव में। इतने बड़े वोटों का मार्जिन होगा क्योंकि लास्ट टाइम चुनाव में मुझे लग रहा है शायद 10 या 20 या 22 हज़ार के वोटों से अंतर रहा है। 22,000 वोट से ये जीते थे चुनाव। समाजवादी पार्टी का जब दामन थामे थे तब, लेकिन इनको तो फिर चक्कर आ गया दूसरा। लेकिन फिर यह जो है जब इनको चुनाव ही अगर यह लड़ना था तो फिर इनको इस्तीफा ही नहीं देना चाहिए था। ये 5 साल सरकार में बने रहे होते, लेकिन इनको पता न कौन सी नशा आ गई और यह जो है 50,000 से ऊपर से चुनाव सुधाकर सिंह जीतेंगे। लेकिन आप एक तरफ से अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर भी भाजपा के समर्थक हैं और भाजपा के साथ एक गठबंधन पार्टी में है, तो क्योंकि यहाँ पे राजभर वोट बैंक भी तगड़ा है ना? तो हाँ। उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? ऐसा कि ओम प्रकाश के बारे में भी लोग जानते हैं। ओम प्रकाश भी अस्थायी रूप से कहीं रहने वाले नहीं हैं। आप लोग तो चैनल को चला रहे हैं, आप लोगों को मालूम है कि ओम प्रकाश वही जो है इसके 22 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, ओम प्रकाश यही कहते थे कि हम मोदी जी को और अमित शाह को गुजरात भेज देंगे और बाबा को गोरखपुर भेज देंगे। और फिर पता नहीं कौन सी नशा पकड़ ली कि फिर उन्हीं के साथ घूम करके प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि जब इसमें दोनों लोगों को, दारा सिंह चौहान की अगर बात करें, ओम प्रकाश राजभर को, दोनों लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बनना है, तो यह इन लोगों का सपना नहीं पूरा हो पाएगा। जब पब्लिक ने मन बना लिया है और यह उपचुनाव घोसी का ये विधानसभा का नत मानिए, ये लोक नाम है संगठन का आपका? उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग प्राथमिक शिक्षक संघ है। तो क्या ये संगठन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ इसका रहना
नाजिब है, क्योंकि आज तक जितनी बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है 94 से लेकर के, जब नेताजी मुख्यमंत्री थे उस समय भी 94 में भी विद्यालयों को आवर्तक अनुदान में लेने का काम किए, और बीच में जब अखिलेश यादव जी हुए थे तब भी विद्यालय को ग्रांट पे लेने पे, क्योंकि जूनियर और प्राइमरी जितनी जो शिक्षा विभाग का जो मामला था वो नेताजी समाजवादी पार्टी के ही द्वारा किया गया है, चाहे संस्कृत विद्यालय हो, चाहे उर्दू हो, चाहे वह समाज कल्याण से संचालित हो, चाहे वह विश्वविद्यालय, सारे विद्यालयों के अध्यापकों और रोजगार के मामले में समाजवादी पार्टी हमेशा पक्ष में रही है। और क्या देख रहे हैं यहाँ की जनता? रोड, पानी, शौचालय, नाली, खरंजा। देखिए अब आप लोग चल करके आए हैं, आप यहाँ के पूरे जायजा ले रहे हैं, और आपको बताना नहीं है, घोसी की जनता, हम लोग संगठन के माध्यम से पूरे इस घोसी उपचुनाव विधानसभा में हम लोग दौड़ा कर रहे हैं। यहाँ की जनता मन बना रखी है कि इस बार समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुधाकर सिंह यादव को भारी मतों से जिता करके भेजेगी, क्योंकि हम लोग भी, यहाँ की जनता रुष्ट है महंगाई को लेकर के। आप बता दीजिए कि जो गैस सिलेंडर था उस पर 400 से बढ़ा करके आज 1300 कर दिया गया है, सब्सिडी हटा दी गई है, GST ला दी गई। जो जितने लोग व्यापारी हैं वो भी परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। और आने वाले ये जो उपचुनाव हो रहा है, 5 तारीख का जो परिणाम आ रहा है, मतदान होने जा रहा है, और 8 को परिणाम आ रहा है, ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है पूरे देश में, इसका एक न्यूज़ भी जाएगा, और आने वाले 2024 में भी केंद्र की सरकार भी हटेगी। धन्यवाद। हमारे साथ थे घोसी की जनता थी, और ये हमारे साथ घोसी की जनता थी, और इनका अपना विचार है कि हम लोग दारा सिंह चौहान के साथ नहीं जाएंगे, अगर हम जाते हैं तो सुधाकर सिंह के साथ जाएंगे। और यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है, जैसा इन्होंने कहा है कि यहाँ के लोगों ने मन बना लिया, और बारी से बारी बहुमत के साथ सुधाकर सिंह को जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। कैमरामैन के साथ दीपक कुमार, अर्जुन राजभर। धन्यवाद।